जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप जो है, ये आपके पास दो वर्ड्स जो कि सबसे पहले आप लोगों ने याद रखने हैं। उसमें बच्चों, एक तो हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं, दैट इज़ असेंट। अच्छा, असेंट का मतलब क्या होता है? असेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मूवमेंट हो रही है दैट इज ऑन द अपर साइड। अच्छा, और फिर ये बच्चों आपके पास सेकेंड टर्म जो है इसको बोलते हैं सैप। और ये जो सैप होता है, सैप को बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों आपके पास कोई भी सॉल्यूशन जो है जिसकी मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रही होती है, इसको हम लोग असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ज़रा इसको समराइज कर लेते हैं कि इसकी हम लोग डेफिनेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। देखो भाई, हमारे पास ये जो असेंट ऑफ सैप है, इसमें हम लोग ये कहते हैं दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये आ गया असेंट के हवाले से। ऑफ वाटर, ठीक है, आपके पास वाटर और इसके साथ डेफिनेटली जो डिजॉल्व मिनरल्स होंगी वो भी होंगी। फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव सरफेस। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नई टर्म आ गई, एब्जॉर्प्टिव सरफेस। एब्जॉर्प्टिव सरफेस का मतलब ये है कि वो वाली सरफेस भाई जहाँ से ये पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और बच्चों इस एब्जॉर्प्टिव सरफेस को हम लोग मेंशन करते हैं रूट। ठीक है, तो रूट्स आ जाएंगी जिनके थ्रू जो है ये आपके पास एब्जॉर्ब होता है। टू ट्रांसपायरिंग सरफेसेस। ठीक है, मतलब आपके पास एब्जॉर्प्टिव सरफेस से ट्रांसपायरिंग सरफेसेस की तरफ जो है ये मूवमेंट होती है। और ट्रांसपायरिंग सरफेसेस जो हैं बच्चों, ये हमारे पास लीव्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका लेमिना ज़्यादा होता है, जिनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और सनलाइट डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही होती है और यहीं से पानी जो है वो एवेपोरेट होता है अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल। अच्छा, डाउनवर्ड पुल बच्चों कौन प्रोवाइड करता है? याद रखिएगा, ये जो हमारे पास डाउनवर्ड पुल होती है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होती है। और बच्चों दैट इज नॉन एज असेंट ऑफ सैप। इसको हम लोग बोलते हैं भाई कि ये हमारे पास असेंट ऑफ सैप जो है ये हुआ। ठीक है, तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है जिसमें भी आपके पास पानी जो है बच्चों एब्जॉर्प्टिव सरफेस से ट्रांसपायरिंग सरफेस की तरफ मूव करता है। ठीक है, अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, इसको हम लोग बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। ठीक है बच्चों, अच्छा अब असेंट ऑफ सैप में आप पहले एक प्लांट को ड्रॉ कर लो ताकि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो इसके हवाले से क्लियर हों। सपोज बच्चों ये हमारे पास एक प्लांट जो है वो बनाते हैं, ये इसका आ गया स्टेम। ठीक है, ये बच्चों इसकी हमारे पास आ गई रूट्स। ठीक है, ये सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास ये भाई सॉइल है जिसके अंदर ये पेनिट्रेटेड है। और बच्चों इसका ये जो एरियल पार्ट होता है जिसको हम लोग लीव्स कंसीडर करते हैं, ये आपके पास एरियल पार्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने जाइलम को डील करना होता है, इस वजह से बच्चों जाइलम को जो है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट इज जाइलम। और ये यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा काट देते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि किस तरह से मूवमेंट हो रही होती है। चलो बच्चों, हमारे पास एब्जॉर्प्टिव सरफेस सरफेस कौन सी होती है? एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है दैट इज रूट्स। ठीक है, इन रूट्स के थ्रू क्या होगा, पानी जो है बच्चों ये आपके पास मूव करेगा एंड देन ये आपके पास इस जाइलम के अंदर आ रहा होगा। जाइलम से बच्चों इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको हम लोग बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। और यहाँ से ये फिर मूव करता हुआ जाता है लीव्स के पास, जहाँ से बच्चों इसकी सरफेस से जो है
ये इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जो लीव्स होते हैं, दीज लीव्स आर लेबल्ड एज ट्रांसपायरिंग सरफेसेस। इनको क्या कहा जाता है कि या तो ये इवेपोरेटिव सरफेसेस हैं या बच्चों ये हमारे पास ट्रांसपायरिंग सरफेसेस कहलाती हैं। और जो इसकी रूट्स होती हैं बच्चों, इनको हम लोग एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस जो है वो मेंशन करते हैं। दे आर लेबल्ड एज एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस, जिनके थ्रू पानी डिजॉल्व मिनरल्स के साथ जो है वो एब्जॉर्ब होता है। अब बच्चों एक चीज़ जो बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके लिए, वो ये कि जब भी बच्चों हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये भाई लीव्स से लेकर इन रूट्स तक ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा होता है ना, ये तो इस डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो भाई हमारे पास डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम लोग एब्जॉर्प्टिव सरफेस और ट्रांसपायरिंग सरफेस के दरमियान डील करते हैं, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है इसके हवाले से बच्चों दो एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहला कि ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों सरफेसेस के दरमियान, ये शॉर्टेस्ट किस में होता है? सो दैट इज फाउंड शॉर्टेस्ट इन हर्ब्स। तो जो आपके पास हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां जिनको हम लोग बोलते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स भी बोला जाता है, उनके अंदर ये शॉर्टेस्ट है। और ये बच्चों हमारे पास लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट भी हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। किस में होता है भाई? लॉन्गेस्ट होता है टॉल ट्रीज के अंदर। तो जो आपके पास लंबे लंबे ट्रीज होते हैं बच्चों, उनके अंदर ये क्या होता है? दैट इज लॉन्गेस्ट। चलो अब यहाँ पर आपके पास दो इसमें टॉल ट्रीज जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं। पहला आपके पास यूकलिप्टस आ जाता है, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज यूकलिप्टस। और दूसरा बच्चों हमारे पास जो इसमें मेंशन किया जाता है, इसको रेड वुड प्लांट जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है, जिसमें से कुछ की जो लेंथ होती है वो तो 100 मीटर तक भी चली जाती है, ठीक है जी। ये दोनों जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 90 मीटर तक इनके दरमियान डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब भी हम लोग इसका पाथवे बताते हैं कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ और ट्रांसपायरिंग सरफेस की तरफ जाता है, तो इसका पाथवे क्या है? इसका पाथवे देखते हैं बच्चों। हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है जिसमें पानी जो है वो सबसे पहले जाता है एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है जी। एपिडर्मिस से बच्चों ये मूव कर रहा होता है कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स से बच्चों ये मूव कर रहा होता है एंडोडर्मस के अंदर। अब एंडोडर्मस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं और यहाँ पर जो है वो आपके पास एपोप्लास्टिक पाथवे स्टॉप हो जाता है। एंडोडर्मस से बच्चों ये मूव करता है पेरीसाइकिल के अंदर, ठीक है जी। और पेरीसाइकिल से बच्चों इसकी मूवमेंट होती है जाइलम के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज इन जाइलम। और फिर यही जाइलम जो है जिसको हम लोग ये देखो यहाँ पर मेंशन करते हैं, यही जाइलम जो है बच्चों इसको फिर मूव करवाता है टूवर्ड लीव्स, जो आपके पास ट्रांसपायरिंग सरफेसेस हैं उसकी तरफ लेकर जा रहा होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बच्चों हमारे पास जाइलम है। अगर तो हम लोगों ने इसकी कंडक्शन पढ़नी है कि वाटर की किस तरह से कंडक्शन होती है, सो वी मस्ट नो कि आपके पास ये जाइलम जो है इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, किस किस तरह से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। चलो बच्चों आते हैं हमारे पास ये जाइलम की तरफ, और इसके बच्चों ये हमारे पास कुछ टिश्यूज़ यहाँ पर बने हुए हैं, इनको डील करते हैं। यहाँ पर हम एक हेडिंग मेंशन कर देते हैं भाई कि जाइलम टिश्यू जो है ये आपके पास कौन कौन से सेल जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। देखो भाई ये जो बच्चों जाइलम टिश्यू है, ये एक ग्रीक वर्ड होता है जाइलॉन, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है दैट इज जाइलॉन, और इस जाइलॉन का मतलब होता है भाई दैट इज वुड। तो ये उससे बेसिकली डिराइव है।
अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि असेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बच्चों हमारा आंसर जाइलम ही आता है। ठीक है, और ये आपके पास कौन से सेल से मिलकर बना होता है उसको देखेंगे। पहले आप लोग ये देख लो कि जाइलम टिश्यूज जो होते हैं ये बच्चों परमानेंट टिश्यूज भी कहलाते हैं, दे आर लेबल्ड एज परमानेंट टिश्यूज, और इनको बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं वो भी मेंशन करते हैं। तो ये दोनों टर्म ही बच्चों इनके साथ जो है वो मेंशन की जाती हैं। अब अगर हम लोग इनके सेल्स को डील करें कि भाई इनमें सेल्स कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं, तो बच्चों सेल्स की हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास मेंशन किया जाता है भाई देयर आर वेसल्स, ठीक है, जिनको जाइलम वेसल्स भी बोलते हैं। फिर बच्चों इसमें ट्रेकीड्स आ जाते हैं, इन्हीं ट्रेकीड्स की बेस के ऊपर इनको ट्रेकियोफाइट्स भी कहा जाता है, कि जितने भी ट्रेकियोफाइट्स होते हैं उनमें ट्रेकीड्स होते हैं। फिर बच्चों हमारे पास जाइलम फाइबर्स आ जाते हैं, ये तीसरी टाइप के सेल्स हैं। और चौथा बच्चों इसमें हमारे पास आ जाते हैं जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स। तो पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं बच्चों ये इसके लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 बेसिक कैटेगरीज हैं सेल्स की जो कि इसके अंदर मौजूद होती हैं, जिनको हम लोग बच्चों 1 बाय 1 करके डील करेंगे। चलो देखें, चलो जी हमारे पास ये सबसे पहले, अच्छा इंपॉर्टेंट जो है वो इसके 2 ही हैं, वेसल और ट्रेकिड्स, लेकिन बाकियों को भी डील करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि वेसल्स या जाइलम वेसल्स जो हैं वो कैसे होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। जाइलम वेसल जो हैं इनके हवाले से सबसे पहला एमसीक्यूज बच्चों जो पूछा जाता है कि ये मोस्टली कौन से टाइप के प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो याद रखना दे आर मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर बच्चों ये हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इनकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला करेक्टर जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो वेसल्स होते हैं ना बच्चों ये थिक वॉल्ड होते हैं। पहली चीज दे आर थिक वॉल्ड और ट्यूब लाइक हैं, थिक वॉल्ड एंड ट्यूब लाइक सेल्स हैं। फिर बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके पास सेवरल फीट जो है वो इनकी लेंथ हो सकती है, दे कैन बी ऑफ सेवरल फीट इन लेंथ। अगर हम इनकी लेंथ की साइज की बात करें तो सेवरल फीट होगा। अगर बच्चों हम लोग इनके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, देखो भाई इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों वेरी करता है 20 माइक्रोमीटर से लेकर, ठीक है, 20 माइक्रोमीटर से लेकर 70 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 70 माइक्रोमीटर है इसकी जगह पे सम टाइम 0.7 mm जो है वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास वेसल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं बच्चों जो कि लिग्निफाइड हैं। ठीक है, इनको लिग्निफाइड, लिग्निफाइड का मतलब ये होती है कि इनके पास लिग्निन मौजूद है। एंड पिटेड वॉल्स, इनके पास वॉल्स के अंदर पिट्स यानी छोटे छोटे गड्ढे जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिर बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि इनके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है ना, देयर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ये याद रखना कि ये बच्चों हमारे पास ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर होता है देन ट्रेकीड्स। ठीक है, वाटर इज 10 टाइम्स फास्टर देन ट्रेकीड्स बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से चीज़ें याद रखनी है जो कि बच्चों एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वेसल को ज़रा देख लेते हैं कि ये भाई हमारे पास वेसल होते कैसे हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये जो बच्चों आपको पहली फिगर नज़र आती है जिसमें परफोरेटिंग प्लेट्स हैं, ये परफोरेटिंग प्लेट्स
ये छोटे छोटे बच्चों इसमें आपके पास पोर्स मौजूद होती हैं, इनको परफोरेटिंग प्लेट्स बच्चों बोलते हैं। ठीक है, ये परफोरेटिंग प्लेट्स होती हैं। और ये जो बच्चों आपके पास ये एक सेल है जिसको एरो के साथ हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज वेसल मेंबर। ठीक है जी, थोड़े से बड़े होते हैं, डायामीटर आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये ट्यूब बना रहे होते हैं जिसके थ्रू बच्चों इसमें से कंडक्शन होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें बच्चों जो सेकंड टाइप के सेल्स आप लोग देखोगे, दे आर लेबल्ड एज ट्रेकीड्स। इनको हम लोग क्या मेंशन करते हैं, दे आर बच्चों ट्रेकीड्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए ट्रेकीड्स। अब ये जो ट्रेकीड्स होते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके पास थ्रू आउट तमाम के तमाम प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, या हम लोग सिंपल एक लाइन इसके साथ मेंशन करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें फर्न्स की, ठीक है, और कॉनिफर्स की, फर्न्स एंड कॉनिफर्स, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जो ट्रेकीड्स होते हैं दे आर द ओनली कंडक्टिंग सेल्स। ट्रेकीड्स आर ओनली कंडक्टिंग सेल्स। तो बच्चों ये आपके पास सेम एज इसी तरह से लाइन जो है वो एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना। ठीक है जी, चलो अब इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों ट्रिकीड्स के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके पास इंडिविजुअल सेल्स के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, इनको इंडिविजुअल सेल्स भी बोलते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से वेसल्स मौजूद होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, वैसे ये आपके पास कम होते हैं। अगर बच्चों हम लोग इनकी लेंथ की बात करें, तो लेंथ के लिहाज से ये आपके पास सेवरल मिलीमीटर जो है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एज़ कंपेयर टू वेसल जो हैं वो छोटे होते हैं, तो सेवरल मिलीमीटर जो है बच्चों ये इसकी लेंथ होती है। अगर हम लोग इसके डायामीटर की बात करें, तो बच्चों इनका जो डायामीटर होता है ये हमारे पास मेंशन किया जाता है 30 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, अच्छा फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये सेल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निफाइड सेल्स का क्या मतलब है भाई, इनके पास लिग्निन मौजूद होगी, लिग्निफाइड पिटेड, और इनको एंगुलर एंड स्मॉलर सेल्स भी बोला जाता है, एंगुलर एंड स्मॉलर सेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा फिर इनके जो एंड्स होते हैं उनको टैपर्ड एंड्स भी बोलते हैं। टैपर्ड एंड जिस तरह से कलम नहीं बनी होती, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये भाई टैपर्ड एंड्स रखते हैं। और इसमें बच्चों आपके पास पिट्स जो हैं वो दिखाई देंगे, और इन पिट्स के साथ एक टर्म यूज़ की जाती है कि ये या तो बच्चों सीधे सीधे सिंपल होंगे, या हम लोग इनको बॉर्डर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, या आपके पास बॉर्डर्ड भी होते हैं। तो ये ट्रेकीड्स जो हैं जिनको हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। अब बच्चों ट्रेकीड्स आपके पास यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ये देखो, दे आर ट्रेकीड्स। ठीक है, ये आपके पास ट्रेकीड्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है। और इसके ये जो कलम की तरह का स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये हम लोग इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो ये बच्चों आपके पास टैपर्ड एंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर टैपर्ड एंड्स। ठीक है, कलम की तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल्स आ जाते हैं इनको जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। दे आर बच्चों जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये भाई हमारे पास कैसे सेल्स होते हैं। जाइलम फाइबर्स को हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको देखते हैं। दे आर डेड
बट नैरो सेल्स। ठीक है, पहली चीज। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये वो वाले सेल्स होते हैं जिनको हाईली इलोंगेटेड सेल्स भी कंसीडर करते हैं। दे आर हाईली इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है बच्चों, ये आप इसमें पुट कर सकते हो। फिर इन्हीं के साथ एक करेक्टर मेंशन किया जाता है, दे आर हाईली थिक वॉल्ड सेल्स। ठीक है, ये बच्चों आपके पास हाईली थिक वॉल्ड सेल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको हम लोग ये कहते हैं कि इनके भी एंड्स जो होते हैं वो टैपरिंग एंड्स होते हैं। दे हैव टैपरिंग एंड्स। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये क्या काम करते हैं। दे आर मेनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। दे आर मेनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ये बच्चों हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मौजूद होता है। ठीक है जी, तो ये जाइलम फाइबर्स को आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों के पास ये जो लिविंग सेल्स होते हैं इनको मेंशन करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, और हम लोग ये पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं कि पैरेन्काइमा वो वाले सेल्स होते हैं जिनको हम लोग लिविंग सेल्स कंसीडर करते हैं बच्चों। चलो ये हमारे पास आ गए पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, इनके बारे में क्या करेक्टर बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। दे आर द ओनली लिविंग सेल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ओनली लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम के सिर्फ और सिर्फ यही लिविंग सेल्स हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम लोग थिन वॉल्ड सेल्स हैं वो बच्चों कंसीडर करते हैं। दे आर थिन वॉल्ड सेल्स, पतली पतली बच्चों इनकी दीवारें होती हैं। और इसके अलावा दे आर एज कंपेयर टू अदर्स ब्रॉडर सेल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो फिर ये फंक्शन क्या करते हैं बच्चों, इसमें याद रखना ये आपके पास टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेम्पोररी स्टोरेज। अब ये टेम्पोररी स्टोरेज किसके लिए कर रहे होते हैं, तो याद रखना फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो पानी के लिए और मिनरल्स के लिए बच्चों ये हमारे पास टेम्पररी